नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नए वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है सिर्फ टूर पे, जो लोग टूर का शौक रखते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है राजस्थान के लिए। देखिए आज के टाइम में राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो आने लग गए हैं। विदेशी जो टूरिस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर आते हैं राजस्थान में। तो दोस्तों इतने दिन क्या था कि हम लोग क्या है, कुल्लू जाते थे, मनाली, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और जो दूर दूर थे जैसे गोवा चले गए। इस प्रकार के जो टूर थे वो लोग करते थे ज़्यादा। लेकिन अभी के टाइम में मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, इन 2-3 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं कि भैया समझ से बाहर हो गए हैं। तो अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हाल ही में जो मेरे साथ घटना हुई है। तो आपको थोड़ी सी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको क्या सावधानियां रखनी है अगर आप राजस्थान घूमना चाहते हैं। तो नहीं तो आप राजस्थान के अंदर कहीं भी फंस सकते हैं। आपके हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि आपको समझना भी मुश्किल हो जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए राजस्थान एक प्यारा एरिया है और राजस्थान सबसे सेफ टूरिस्ट पैलेस माना जाता है। हालांकि राजस्थान एक सेफ टूरिस्ट पैलेस है। आपके साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है, कोई ऐसी घटना भी नहीं होती है कि टूरिस्ट के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। राजस्थान एक ही साफ़ सुथरा एरिया है और काफ़ी खुला वातावरण होता है राजस्थान के अंदर, और देखने लायक ऐतिहासिक चीज़ें ज़्यादा है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में पहाड़ भी हैं और मिट्टी के दौरे भी हैं, मिट्टी के पहाड़ भी हैं और पत्थर के पहाड़ भी हैं। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान घूमना है तो आपको 2-4 चीज़ें हैं वो आपको माइंड में रखनी चाहिए। एक तो आपको कभी भी जो बड़ी छुट्टियां हो, जैसे कोई लंबा वीकेंड हो, तो उसको आपको अवॉइड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है वो तो ये कहेंगे कि भैया हम तो छुट्टियों में जा पाएंगे। तो आपको अगर ऐसा लगे कि हम आपको छुट्टियों में जाना है तो आपको एडवांस बुकिंग करनी है हर चीज़ की। आपका जो टूर प्लान है वो एडवांस का होना चाहिए। अगर आप बाई बस जा रहे हैं तो बस की बुकिंग आपको जाने की आने की एडवांस रखनी है, होटल की बुकिंग आपको एडवांस रखनी है, और जो भी आपको चीज़ें जरूरत पड़े वहाँ पर उनकी बुकिंग आपको एडवांस रखनी है। नहीं तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं राजस्थान के अंदर। क्योंकि पहले टूरिस्ट कम थे तो उसके हिसाब से राजस्थान के अंदर होटल वगैरह, बस वगैरह एडजस्टमेंट है, और एकदम से अचानक से भीड़ जब बढ़ती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी का मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पिछले साल यहाँ जनवरी में इस 2025 के अंदर ही, अभी 8-9 महीने हुए शायद, जैसलमेर भी मैं घूम के आया हूँ, तो वहाँ का भी मुझे एक्सपीरियंस है। और उससे पहले मैंने माउंट आबू के टूर भी निकाले हैं, उदयपुर के टूर मैंने निकाले हैं, जोधपुर के निकाले हैं, जयपुर के निकाले हैं। तो राजस्थान के अंदर मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं हमेशा अगर कहीं घूमने का मन हो तो मैं सबसे पहले राजस्थान ही घूमता हूँ, और मैं खुद भी राजस्थान से ही हूँ। तो राजस्थान घूमने का एक अलग ही फील आता है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि जस्ट मुझे एक मैंने जिप्सी परचेज की थी, उसको लेने के लिए मुझे उदयपुर जाना पड़ा। तो मैं पहले जोधपुर रुका और उसके बाद में मैं उदयपुर के लिए निकला। तो जैसे ही मैं जोधपुर से उदयपुर के लिए निकला तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको वो एक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे मैं उदयपुर के लिए निकला तो मैंने वहाँ से होटल बुक कर दिया ऑनलाइन। तो मैं एक इजी माई ट्रिप एक वेबसाइट है, उससे मैंने वो होटल बुक कर दिया। फ़ोनपे से वो टेस्ट थी तो मैंने सोचा अभी ट्रस्टेड वेबसाइट है, होटल बुक कर देते हैं। 1000 रुपये में मेरा होटल बुक हो गया। और वहाँ से मैंने बस पकड़ी और बस 2 घंटे हमारी लेट हो गई। रास्ते में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जो मेले थे वो चल रहे थे, भादवा लगा हुआ था। तो उस वजह से थोड़ा सा पहाड़ी एरिया भी था, उस कारण वो बस 2 घंटे लेट पहुँची उदयपुर। 9 बजे पहुँची वो बस। तो वहाँ से मैंने टैक्सी ली और होटल पहुँचा जहाँ पर मैंने होटल बुक कर रखा था। तो 9:15 साढ़े 9 के आसपास मैं होटल पहुँच गया। आगे जाके मैंने उनको रिसिप्ट दिखाया कि भैया ये देखो मेरी ऑनलाइन बुकिंग है आपके होटल में, मुझे ये रूम दे दो। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा इस वेबसाइट के साथ कोई टाई अप नहीं है। अब देखो इतनी रात को उसने कह दिया कि हमारा इस वेबसाइट के साथ कोई टाई अप नहीं है, आपकी कोई बुकिंग हमारे पास नहीं है। हालांकि मेरे पैसे कट चुके थे, मैंने 1000 रुपये कंपनी को पे कर रखे थे। तो उसने मेरे को ये बोला तो मैंने कहा यार इतनी रात हो गई है, मेरे पास तो पेमेंट भी है, मैं तो कार लेने के लिए आया हूँ, तो कहाँ रुकूंगा इतनी रात को, और अकेला था। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं है, अगर आपके पास ये बुकिंग नहीं है तो मुझे रूम तो दे दो, आपका जो पैसा बनता है वो आप मेरे से ले लो। तो उसने कहा कि हमारे पास हाउसफुल है, कोई रूम खाली नहीं है। तो मैं वहाँ पर समझ गया जैसे उसने बोला कि मैंने सोचा कि इसके पास बुकिंग तो आई है, इसने बुकिंग कैंसिल की होगी या होल्ड पे रखी है, और इसके पास दूसरे कस्टमर आए तो इसने देखा कि ऑनलाइन तो 1000 रुपये में बुक हुआ है, इसने वो रूम जो है 3-4-5 हज़ार रुपये में सेल आउट कर दिए। अब भैया समस्या हो गई, वहाँ पर बहुत भयंकर समस्या हो गई मेरे साथ। मैंने कंपनी को कॉल किया कस्टमर केयर पे, कुछ टाइम तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर उठाया तो वो बोले कि 20 मिनट रुको। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, मैंने कम से कम उनको 10-15 बार पूरी रात मैंने उनको कॉल किया। हर बार वो यही बोलते हैं कि हम होटल से कनेक्ट हो कर रहे हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, होटल वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं,
20 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, 20 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, ऐसे वो पूरी रात करते रहे। तो मैं होटल से बाहर आके खड़ा और वहाँ पर मैंने गूगल पे काफ़ी सारे होटल के नंबर थे वो निकाले, और ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी सारे नंबर सर्च किए। जिसके पास भी मैंने कॉल किया, होटल वालों ने यही जवाब दिया कि भैया कोई रूम नहीं है। और जितनी देर मैं उस होटल के बाहर खड़ा रहा, कम से कम 20 जो टूरिस्ट थे वो और आ गए, होटल का कमरा सर्च कर रहे थे सभी। और इतनी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रोड पे रात में भी, मतलब किसी को होटल नहीं मिल रहा। तो हुआ ये कि 15, 16 और 17 अगस्त को 3 दिन वीकेंड था और 3 दिन की छुट्टियां थी। तो लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट थे वो आ गए, और बारिश का टाइम था, बारिश भी काफ़ी हो रही थी। उस टाइम मैं बाहर खड़ा था तो बारिश हो रही थी, मैं भीग भी रहा था। तो मैं जैसे तैसे करके बारिश से तो बचा वहाँ पे। फिर मैं वहाँ पर आधे घंटे तक करीब होटल के बाहर ही खड़ा रहा। तो 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया शायद। तो थोड़ी देर बाद में वो होटल का जो मालिक था वो बाहर आया। तो उसने आते मेरे को देखा कि भैया यार आप अभी तक गए नहीं। तो मैंने उनको कहा कि भैया यार मैं जाऊँ कहाँ, अभी मेरी जो बुकिंग थी वो तो कैंसिल हो गई, बुकिंग हुआ नहीं, और होटल मुझे मिल नहीं रहा है, और धर्मशाला भी कोई खाली नहीं मिल रही है। मैंने इधर उधर कॉन्टैक्ट भी किया है, और मेरे पास यार बैग के अंदर काफ़ी सारा पेमेंट भी है, मैं गाड़ी लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने उसको जो हकीकत थी वो बता दी। तो उसने कहा यार भैया चलो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, आप एक काम करो, आपने खाना खा लिया? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा पहले आप खाना खा के वापस मेरे होटल में आओ, मैं आपकी एडजस्टमेंट करता हूँ कहीं पर। तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला वहाँ पर। और रात काफ़ी हो गई थी तो टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। फिर मैं पैदल ही गया, करीब 2 किलोमीटर जाके, 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना, जाके मैं खाना खाया वहाँ पर। तो खाना खाने के लिए मैंने एंट्री, वहाँ पर मुझे एंट्री नहीं मिली। उसने भी कहा, एक रेस्टोरेंट खुला था, उसने कहा भैया हाउसफुल है, जगह ही नहीं है, आप कहाँ खाना खाओगे? यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। फिर जब मैं वापस चलने लगा तो उसने एक ने आवाज़ दी कि भैया रुको, आप कितने लोग? मैंने कहा एक ही। कि यार एक की तो हम एडजस्टमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि मेरी किस्मत वहाँ तक साथ दे रही थी। तो मैंने वहाँ पर खाना खाया, उनका पेमेंट किया और वापस उसी होटल में मैं चला गया। तो जाते ही वो जो मालिक था वो इतनी रात तक मेरा वेट कर रहा था। हालांकि जो मालिक होते हैं होटल के वो टाइम से चले जाते हैं अपने घर। तो वो वेट कर रहा था, करीब 11 बज चुके थे मुझे वापस जब मैं होटल आया खाना खा के। तो उसने कहा कि ये जो रिसेप्शन वाला जो लड़का है ये 12 बजे यहाँ से फ्री होगा, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देगा, और मैं जा रहा हूँ, आप आराम से इस होटल में रुको, आप बिल्कुल सेफ हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो, अपने फ़ोन चार्ज करो, आपकी जो भी ज़रूरत है, आप फ्रेश होना है तो आप फ्रेश हो। तो मैं वहाँ पर रिसेप्शन में बैठा रहा 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद जब वो फ्री हुआ लड़का तो उसने कहा कि एक रूम हमारे पास रिजर्व के अंदर पड़ा हुआ है, टूरिस्ट अभी आने वाले हैं, काफ़ी वीआईपी रूम है, तो आप एक बार वहाँ पर आराम कर सकते हैं जब तक वो ना आए। तो मैं वहाँ पर चला गया, उस रूम के अंदर घंटे भर में रुका था, उतने में उनके जो टूरिस्ट थे वो आ गए थे। तो उसने कहा कि यार बुकिंग है, इलाज नहीं है भाई, आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। तो मैं उस रूम से बाहर निकला तो रिसेप्शन में आया तो उसने कहा कि यार मैं आपको एक पोर्टेबल बेड लगा देता हूँ, जिस बेड पे मैं लेटता हूँ वो बेड मैं आपको दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार नहीं, आप अपना बेड क्यों दे रहे हो, मैं सोफे पे लेट जाता हूँ। तो उसने मुझे अपना बेड दिया, अच्छा सा एक गद्दा लगाया, रजाई दी, और मेरे लिए स्पेशल कूलर लगाया। और वहाँ पर मैं करीब 2 बजे के बाद 3 घंटे चैन से सो पाया। 5 बजे मैं उठ गया था। तो मैंने फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लिए वहाँ पर, और आराम से मुझे 3-4 घंटे की नींद भी आ गई थी। सुबह उठा, मैं वहाँ पर फ्रेश हो लिया अच्छे तरीके से, नहा के मैं रेडी हो गया। तो जब मैं चलने लगा तो मैंने उस लड़के से कहा, होटल वाले से, कि भैया आपका अमाउंट बताओ। तो उसने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए। उसने कहा कि आप यार हमारे गेस्ट हो, इतनी दूर से आप आए हो, तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। तो उसकी जो बात थी वो दिल को छू गई। हालांकि रात में मेरा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि इसने हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी, इसने फ्रॉड कर लिया, मतलब ज़्यादा पैसे के लालच में। और जैसे उसने मेरी हेल्प की तो मेरा जो मूड था, मेरा जो रवैया था वो बिल्कुल चेंज हो गया कि यार इसने अच्छी हेल्प की है और पेमेंट भी नहीं लिया। मैंने काफ़ी उससे कहा कि यार कुछ तो लो, तो उसने कहा नहीं भैया, आपको रूम नहीं मिला, हमने आपकी थोड़ी सी हेल्प की है, उसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे। तो ये मेरा कहने का जो मैंने आपको कहानी बताई है, इस कहानी के अंदर काफ़ी सारा आपको ज्ञान मिलता है कि आपको कभी राजस्थान घूमना हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप राजस्थान मत घूमो, छुट्टियों में मत घूमो, आप घूमो। राजस्थान एक बहुत ही सुंदर सा स्टेट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की मिलती है। पुराने ज़माने के वो लोग, वो पहनावा, वो पुराने यहाँ के किले, वहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं, मंदिर हैं, और मतलब एक अच्छा ही फील होता है। काफ़ी सुलझा हुआ एरिया है और भीड़ भी इतनी नहीं है राजस्थान के अंदर। रोड जो सड़कें देखेंगे आपको लगभग खाली सड़कें मिलती है, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं आपको देसी चीज़ें मिलती है। मिलावट का यहाँ पर बहुत ही कम चांस होता है, अच्छी चीज़ें आपको मिलती है, नेचुरल।
तो अगर आपको घूमना हो राजस्थान तो मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सा ना एडवांस प्लान आप बनाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम छुट्टियों में ही जा सकते हैं, सिर्फ छुट्टियों में, तो उसके लिए आपको एडवांस बुकिंग कन्फर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ऑनलाइन होटल बुक किया है तो पहले होटल में कॉल करके बुकिंग कर लो, कन्फर्म कर लो कि भैया हमारी बुकिंग आपके पास हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर चलो मैं तो अकेला था और मैं बाद में भी काफ़ी सारे लोग आए थे, उनके साथ में परिवार था, फैमिली थी। अगर मेरे साथ फैमिली होती तो मैं क्या करता रात में। चलो मैं अकेला था, उसने एक आदमी की तो एडजस्टमेंट कर दी। अगर मेरे साथ एक और भी होता या मेरी फैमिली साथ में होती तो हम कहाँ रुकते। ये देखो मेरे पास कोई खुद की गाड़ी भी नहीं थी और मैं बिल्कुल बस से गया था, और रात में मैं कहाँ जाता। आप सोच के देखो, ऐसा भी हो सकता है। और जब आपके पास पेमेंट हो, बहुत बड़ी रिस्क हो गई। तो कंपनी वालों ने भी मेरा सोल्यूशन नहीं किया था, मेरा सोल्यूशन दूसरे दिन हुआ था। कंपनी वालों ने रिफ़ंड तो, हालांकि मुझे पेमेंट तो रिफ़ंड मिल गया था, लेकिन वो दूसरे दिन 12-1 बजे जाके मुझे रिफ़ंड मिला था। तो काफ़ी मैंने माथापच्ची उनके साथ की, तब वो पेमेंट मिला था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था वो यही था कि आप कभी अगर राजस्थान घूमना चाहो तो प्री प्लान बनाओ। ऐसे मत चलो कि हम गाड़ी उठाई और चल दिए, बस पे चढ़े और चल दिए। अगर आप कभी छुट्टियों में कहीं फंस गए, एक तो आपको रेट डबल लगेगा और दूसरा आपको जगह भी नहीं मिलेगी खाने पीने के लिए और रहने के लिए। यही हाल जो मैंने अभी कहानी बताई ये उदयपुर की है, और यही हाल जैसलमेर का है। अगर आप जैसलमेर चले गए 31 दिसंबर न्यू ईयर पे, या आप चले गए यहाँ पर जो फेस्टिवल होता है मरु उत्सव उस पे चले गए, या होली के जो त्यौहार है उस पे चले गए, या दीपावली पे चले गए, तो भैया इतने बुरा फंसोगे कि आपको रूम नहीं मिलेगा 10-12 हज़ार रुपये में भी। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और राजस्थान के अंदर जो टूरिस्ट हैं वो कहाँ से बढ़ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर जो ज़्यादा टूरिस्ट है वो पंजाब और गुजरात के हैं। अदर कंट्री के भी हैं, यहाँ पर दूसरी कंट्री के भी लोग आते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो राजस्थान और गुजरात के जो टूरिस्ट हैं राजस्थान के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और राजस्थान के जो टूरिस्ट हैं जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, सीकर, यहाँ के जो है ना लोग, वो भी घूमने के लिए उस साइड जा रहे हैं। जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर घूमने के लिए निकल रहे हैं लोग, सिरोही घूमने के लिए निकल रहे हैं, जमाई बांध हो गया। तो इस प्रकार काफ़ी टूरिस्ट पॉइंट है राजस्थान के अंदर, अच्छे अच्छे हैं। तो यहाँ के लोग भी वहाँ पर छुट्टियों में ये है कि 200-400 किलोमीटर है, 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी है, तो अपनी गाड़ी से वो चले जाते हैं और 2-3 दिन का वहाँ पर पिकनिक बना के आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप देखिए तो सबसे पहले तो आप ये जो उत्सव है, जो ये ऐसे पॉइंट हैं जैसे न्यू ईयर हो गया या कोई त्यौहार हो गया, तो इसको आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप इनके संपर्क में ना आएँ, या फिर कोई वीकेंड हो तो उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें कि आप वीकेंड निकाल के जा पाएँ वहाँ पे। और या फिर आप प्री प्लानिंग करें, पहले से एडवांस बुकिंग करें सब चीज़ों की, फिर ही जाएं। नहीं तो आप इतने बुरे फंसोगे कि कभी ज़िंदगी में घूमने का नाम नहीं लोगे। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस। ये मैंने सोचा कि जो मेरे साथ घटना हुई है मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप कहीं अपनी सावधानी बरतें और कहीं इस प्रकार से फंसे नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।